हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। एंड आफ्टर सीटेड एग्ज़ाम अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम टारगेट करके पढ़ाई लिखाई करना भी स्टार्ट कर दिए होंगे। फ़िलहाल मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है। वैसे आजकल हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा नहीं है कि एरिया में लाइट की प्रॉब्लम है, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ इसी बिल्डिंग में प्रॉब्लम चल रही है और मतलब लाइट बहुत स्लो आती है। मतलब हमारा ना कूलर भी नहीं चल पाता है। ऊपर से मैं थोड़ा सा जल भी गई थी, जिसकी वजह से भी थोड़ी मतलब परेशानी हुई मुझे। फ़िलहाल अभी ठीक है। मैं ले आई थी बर्नॉल क्रीम और लगाया मैंने 2 बार, तो अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं कैसे जली, तो मैं एक्चुअली कुकर में चावल बनाई थी और पीछे से डिब्बा ले रही थी तो टच हो गया मुझे। अक्सर ऐसे मैं जल जाती हूँ ये मेरे लिए आम बात हो गया है। और अभी मेरे जैसे पैर में लास्ट टाइम जब फरवरी में मैंने सूरत में आप लोगों को बताया था कि दर्द होने लगता है तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो आज 3-4 दिन से ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है जब मैं रात को सोती हूँ। तो इसलिए फिर मैं डॉक्टर के भी पास गई थी जिस दिन बर्नॉल क्रीम ले आई, तो मैंने वहाँ से दवा भी लिया। फ़िलहाल बताया कि टाइफाइड के सिम्टम्स हैं, बट फिर भी 5 दिन की दवा दिए हैं। बोले हैं खा लो, अगर आराम हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आराम होगा तब फिर टेस्ट वगैरह करा के फिर दवा चलेगी। फ़िलहाल अभी मतलब दवा खा रही हूँ, मुझे रिलैक्स फ़ील हो रहा है। बाकी पढ़ाई लिखाई भी मेरी कंटिन्यू है। बस ये गर्मी इतनी ज़्यादा है इस टाइम कि कुछ करने को जैसे मतलब मन ही नहीं करता है। और वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं क्योंकि मैं थोड़ा जल गई थी, बताया मैंने, और थोड़ा मतलब तबीयत भी नहीं अच्छी लग रही थी, ऊपर से लाइट की भी प्रॉब्लम, तो इसी वजह से मैं छोड़ दी कि ठीक है जब सब सही हो जाएगा फिर बनाऊँगी मैं वीडियो। फ़िलहाल यहाँ पर मेरी सुबह हो गई थी और सुबह भी थोड़ी लेट ही हुई थी क्योंकि रात में लाइट की प्रॉब्लम रहती है तो प्रॉपर नींद हो नहीं पाती है। और मेरा तो छोड़ो, सार भी परेशान होती है तो रात भर उनको हाथ वाले पंखा से हवा करती रहती हूँ तो हाथ दर्द भी हो जाता है। और फिर जैसे सार भी सो लें ऐसा लगता है, कर दो हवा, तो फिर इसी वजह से लेट भी हो जाता है। तो आज 5:30 बज गए थे सुबह उठने में। और सुबह उठने के बाद सार भी सो रही थी तो मैं इस रूम में आ गई थी पढ़ने के लिए। फ़िलहाल ये वीडियो तो पुराना है, अभी तो मैं इसी रूम में अपना बिस्तर भी लगा लिया हूँ क्योंकि उधर साइड बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जब कूलर नहीं चलता है तो उमस बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, इसलिए अब इसी रूम में सब कुछ हम लोगों का चल रहा है। मैम बेटी का सोना, पढ़ना, खाना पीना, रहना सब इसी रूम में हो गया है। आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि अभी मैं आरओ री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि अभी जैसे इस एग्ज़ाम की डेट क्लियर है और अगर टीचिंग एग्ज़ाम का वेट करूँगी तो जूनियर की वैकेंसी जैसा कि पता ही है कि आती है या फिर नहीं आती है, आएगी भी या नहीं आएगी, तो वेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसलिए मैं अभी जो एग्ज़ाम सामने है इसी को टारगेट कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा मन है कि मैं ये वाला एग्ज़ाम दूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी प्रिपरेशन मैं करूँ ताकि एग्ज़ाम मेरा अच्छा हो अपने अकॉर्डिंग। बाकी क्या होगा देखा जाएगा। और मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े थे जो कि आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी पहले से, तो आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी मेरे साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं किस तरह से स्टार्ट तो मैंने मान लीजिए कर ही दिया है, बट किस तरह से अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे बैच ले लेना चाहिए या फिर खुद से पढ़ना चाहिए। बैच ले लूँगी, मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है, तो भी खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना मेहनत किए तो होना नहीं है। फ़िलहाल मैंने पॉलिटी स्टार्ट कर दिया है, 2-3 टॉपिक उसमें मेरे कंप्लीट भी हो गए, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रियम्बल और उसके आगे संविधान सभा का गठन और प्रारूप समिति तक मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने यूपी स्पेशल भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने यूपी के साथ कितने सारे बॉर्डर शेयर होते हैं, मतलब साइड साइड में कौन कौन से ज़िले हैं वो सारा, और कितने मंडल हैं, जैसे 18 मंडल में बटा हुआ है हमारा यूपी का जो 75 ज़िला है, और भी बहुत कुछ पढ़ लिया है। अभी जैसे मैं ऐसे रिवाइज़ करूँगी तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि अभी एक ही बार पढ़ा है, इसलिए मैं प्रॉपर नहीं बता पाऊँगी, बट मैं 1-2 बार लिख कर जब प्रैक्टिस करती हूँ तो चीज़ें मुझे अच्छे से याद हो जाती हैं। साथ में मैंने करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर लास्ट टाइम पर मैं पढ़ने का ट्राई करूँगी तो शायद मैं ना कर पाऊँ, इसलिए मैं अभी से ही मंथली वाला करंट अफेयर स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मैं चीज़ें कवर करते चलूँ। और मैंने करंट अफेयर के लिए क्रॉनिकल की जो मंथली वाली मैगज़ीन आती है वो फॉलो कर रही हूँ, वही मतलब लेकर आई हूँ।
बाकी मेरे पास ज्योग्राफ़ी की कोई बुक नहीं है, मेरे पास एक बुक है ज्योग्राफ़ी की, वो भी बहुत पुरानी है, महेश वर्डवाल की, जो कि 6 to 8 का एनसीईआरटी सार संग्रह है। फ़िलहाल उसको मैंने पढ़ा भी नहीं है, बट पढ़ूँगी। लेकिन मैं अभी मधुकर कोटवे सर का एक प्लेलिस्ट है 11th की ज्योग्राफ़ी का, तो उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से करा रखा है, तो वहाँ से मैं पढ़ रही हूँ और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। बहुत कम टॉपिक में उन्होंने बताया है कि सिर्फ मतलब सुनो अच्छे से, समझो और लिखो कम। फ़िलहाल जितना वो वहाँ पर बता रहे हैं उतना मैं नोट करने का ट्राई कर रही हूँ, अदरवाइज़ जो चीज़ें मुझे नहीं पता है वो भी मैं साथ ही साथ नोट कर रही हूँ। पर आप लोग को भी अगर ज्योग्राफ़ी का क्लास 11th का एनसीईआरटी करना होगा तो आप लोग वो वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैं किसी भी कमेंट में मेंशन कर दूँगी। और बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, सच में यूपीएससी लेवल का पढ़ाए हैं, तो ज़रूर हमारे आरओ के एग्ज़ाम में भी हम लोगों को हेल्प मिल जाएगी। बाकी साथ ही साथ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री के पार्ट में, तो वो वाला पार्ट मैं अच्छे से कवर करने का ट्राई कर रही हूँ, जिसके लिए मेरे पास स्पेक्ट्रम बुक भी है। बाकी पॉलिटी के लिए मेरे पास लक्ष्मीकांत है। मैंने लास्ट वीडियोज़ में सारी बुक लिस्ट अपनी आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी थी। फ़िलहाल एक चीज़ मुझे आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि क्या घटना चक्र लेना कंपलसरी है, क्योंकि जिस दिन मैं गई थी उस दिन घटना चक्र मिला नहीं था। बाकी मैं सर्च कर रही थी तो ऐसा मुझे दिखा है कि क्विक दृष्टि की कोई बुक आती है हिस्ट्री के लिए, क्या मैं वो ले लूँ या फिर घटना चक्र ही ले लूँ। अदरवाइज़ टेस्ट सीरीज़ मेरे पास है ही टेक्स्ट बुक पर, जिसमें पीवाईक्यूज़ भी हैं एंड मॉक टेस्ट भी हैं, तो मैं वहाँ से प्रैक्टिस करती रहूँगी। फ़िलहाल अभी मैंने प्रैक्टिस किया नहीं है, मैं सोच रही हूँ कम से कम 10 दिन तक मैं चीज़ें पढ़ लेती हूँ, उसके बाद एक टेस्ट लगा कर देखूँगी कि ऑन एवरेज मेरा कितना मार्क्स बन रहा है और मुझे आगे क्या करना चाहिए।